क्या कहते हैं आगे से? उनको बोलो दिखते रहा करो बार बार, अच्छा लगता है। हालेलुया। पढ़ो मेरे साथ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। इशाया उसका 40 अध्याय उसकी 31 आयत। हिंदी में पढ़ो प्लीज। यस प्लीज। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। कहता जो यहोवा की, इंग्लिश में लिखा दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ लाइक एन ईगल। वाह, आई लाइक दैट। यहां पे हमें एक बात समझनी है। अगर आप इसकी पिछली आयत में चलो वर्स 30 में, हाँ एक और एक, हाँ नहीं ये ठीक है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। अगली आयत, नेक्स्ट वर्स करो 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, पहले उसने हमें यह बात सिखाई कि दोज जो यंग हैं, जिनमें स्ट्रेंथ नेचुरली ज्यादा है, कहता वो भी क्या हो जाएंगे? ऊंचा बोलो, क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे और गिर जाएंगे, थक जाएंगे, बट राइट, बट दोज, उसने जब पर कह दिया उसने पूरी स्टेटमेंट को नया मोड़ दे दिया। दोज हु, दोज में ये उन लोगों की बात हो रही है जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की वेट करते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय वेटिंग? आप बस स्टॉप पर बैठे हो और आपको पता है बस 5:15 हुए हैं, 5:30 पे बस आएगी, तो क्या आप एक ऐसा करते हो, बस नहीं आ रही मैं तोड़ दूंगा इनका बस स्टॉप? हाँ, क्या आप उनका ग्लास तोड़ देते हो? क्यों नहीं तोड़ते? Why? Because you know उसका एक टाइम सेट किया गया है और उस टाइम पे बस आ जाएगी। But then there are times बस फिर भी नहीं आई, 5 मिनट और ऊपर चले गए। अभी क्या आपको गुस्सा आ गया, आपने फोन लगा दिया जूम वालों को, टीटीसी वालों को? कभी किया ऐसा किसी ने? नो। Why? ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है शायद मे बी समथिंग हैपेंड, you're waiting। हालेलुया। आपकी राइड आनी है जो आपको वेयर हाउस लेके जाएगी, वो लेट होगी। क्या आप ऐसा करते हो, मैं नहीं आज काम पे जाना, ताड़ी राइड लेट होगी? नो। आपको पता है इफ यू डोंट गो यू आर गोना लूज द मनी। आप नहीं जाओगे, आपका नुकसान होगा। यू स्टिल वेट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन। देन व्हाई कैन नॉट वी वेट ऑन द लॉर्ड? हम उसकी वेट क्यों नहीं कर सकते? व्हाई सो मेनी कंप्लेंट्स? हाँ, क्यों हमेशा हमें कंप्लेन करनी? ओ लॉर्ड यू डिडंट ब्लेस मी, अभी मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा, मैं कहीं और दूसरी जगहों पे जाऊंगा। और मैं जहां से निकला हूं, जो जगहों में निकला हूं, मेरे फ्रेंड जाते थे उस पुरानी चीजों में, पुरानी जगहों में जहां पे ऐसा लोग करते, मैं वहां पे चला जाऊंगा। किसका नुकसान होगा? हमारा ही होगा ना, अगर हम प्रभु से ऐसा कहेंगे। बट दोज हु वेट, वर्स लगा के रखो बेटा, पढ़ो क्या है दोज हु वेट, इंग्लिश में पढ़ो। मैं अपनी बाइबल खोल लेता हूं इधर। दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। क्या होगी उनकी स्ट्रेंथ? क्या हो जाएगी? रिन्यू का मतलब नहीं हो जाएगी। ऐसा हुआ आपने 12 घंटे शिफ्ट लगाई, अभी आप घर आए, नाउ यू आर सो टायर्ड, पर आप सो गए 8 घंटे, अभी क्या हो, जब उठे यू आर लाइक ओके आई कैन डू अनदर 12 आवर शिफ्ट नाउ। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? रिन्यू हो गई है। बहुत सारे लोग, बच्चे क्या पीते हैं? एनर्जी ड्रिंक, हाँ, एक्सप्रेसो शॉट, यस, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल, ऑल दीज थिंग्स। क्यों? कि स्ट्रेंथ वापस आए। पर क्या वो स्ट्रेंथ
लंबा समय चलती है, स्पेशली व्हेन जब रेडबुल और ये स्टिंग, हेल, ये वाली ड्रिंक्स है ना, जब पीते हैं बच्चे, कुछ समय के लिए एनर्जी आती है, फॉर फ्यू आवर्स, 3-4 आवर्स, और लगता है वाह नजारा आ गया, 5 बार ये काम करो। पर जब 5वां 6ठा घंटा आया, भी क्या होगा? हाँ, अभी सारी स्ट्रेंथ ड्रेन हो गई। पर जो प्रभु स्ट्रेंथ दे रहा है, दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, ये वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कुछ घंटों तक रहेगी और खत्म हो जाएगी। दोज हु वेट, वेटिंग करने का एक रिवॉर्ड है। यूसुफ को ड्रीम मिला क्या ड्रीम मिला? कि मैं तुम्हें एक बड़ी गद्दी पर बिठाऊंगा। कितनी एज में? 17 साल की एज में। क्या किया उसने? अपने भाइयों को बताया, भाइयों ने ऐसा ऐसा कर दिया, गड्ढे में गया, फेंक दिया, फिर निकाला, फिर बेच दिया, फिर उसके घर गया, जेल में गया। कितने साल उसके? 12-13 साल ऐसे ही गुजर गए। वो पीरियड क्या पीरियड था? क्या था? आपको पता है, वेटिंग सिर्फ टाइम में है। हम टाइम में हैं, वी आर इन द टाइम। हेवन में कोई वेटिंग नहीं है, बिकॉज हेवन इज आउट ऑफ टाइम। समझ लगी बात की? लेट मी से इट अगेन। हम टाइम में बंधे हुए हैं, इसीलिए हम वेट करते हैं, जहां हम टाइम के हिसाब से चलते हैं। स्वर्ग में ऐसा नहीं है, वो कहते ओ यार 10,000 साल हो गए प्रभु जी ताड़ी महिमा कर दें। दे डोंट फील द टाइम बिकॉज दे आर नॉट स्टक इन द टाइम। समझ लग रही है कि नहीं? जो वेटिंग है वो हमारे लिए इस धरती के ऊपर है। कहने का मतलब द डे यू प्रे, ब्लेसिंग रिलीज हो गई है। पर जस्ट बिकॉज हम टाइम में बंधे हैं, हमारे हिसाब से प्रभु हमें ये बताता है कि देर व्हेन द टाइम इज राइट, आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन। क्यों? क्योंकि हम टाइम में बंधे हुए हैं। पर ब्लेसिंग उसी दिन आ गई है, उसी दिन एंजल भेज दिया गया है। इसलिए हमें प्रभु के ऊपर वेट करनी है, और क्या होगा? वी शैल रिन्यू आवर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल्स। अगर एक कौवा जा रहा है स्पीड से और उसको कोई नीचे शिकार दिखे, अगर वो मैक्सिमम स्पीड पे जाना चाहे, मैक्सिमम में भी 70 किलोमीटर पर आवर तक और 80 किलोमीटर पर आवर तक चला जाए, पर जब ईगल डाइव करता है शिकार करने के लिए, पता कितनी स्पीड तक जाता है? अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर। आपकी गाड़ी 120, 150 तक हाईवे में चलती है तो फील होने लगता है हम बहुत तेज जा रहे हैं। इमेजिन 250, कितनी स्पीड से वो आता है। और आपको पता है ईगल जो है उसका विजन जो है वो बहुत दूरी से फोकस, जैसे आपके फोन में फोकस लगा है, 4 लोग खड़े हैं, आप एक बंदे को फोकस करते हो, उसका चेहरा क्लियर हो जाता है। लेंस को टेलीस्कोप लेंस होते हैं ना, जो जंगलों में वीडियो शूट करते हैं, वो बहुत दूर बैठे होते हैं, क्योंकि अगर पास हो तो जानवर उड़ जाते हैं। तो दूर से लेंस को ऑन करके वो दूर तक उसकी फोटो खींचते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टेलीस्कोप लेंस। ईगल की आंखों में टेलीस्कोप लेंस से भी ज्यादा शार्प लेंस डाला हुआ है प्रभु ने। वो दूरी से पहले शिकार को देखता है, देन इट कम्स विद द स्पीड। और आपको पता है जो उसके क्लॉज हैं, जो हैंड क्लॉज ही बोलते हैं, उसमें इतनी पावर है। मैं एक वीडियो देख रहा था जस्ट टू फाइंड कि ईगल जैसी स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। कि ईगल जो है, एक वीडियो सामने आई, फॉक्स एक लोमड़ी थी, उसका बार लेस से 15-20 किलो होगा, तो ऐसे वो पहाड़ के ऊपर है, उसको ऐसे पकड़ा उसने और उठा के ले गया। इतनी बारी जानवर को अपने क्लॉज में पकड़ के उड़ने लगा। अब इमेजिन करो कितनी स्ट्रेंथ है, कितना विजन शार्प है, कितनी स्पीड है। प्रभु क्या कहता है? जो मेरी वेट करते हैं उनकी जो ताकत है वो नई होती जाएगी। वेटिंग पे हम सीखेंगे। वेटिंग कम्स, वेटिंग का मतलब क्या है? ट्रस्टिंग। जब रिजल्ट ना आए तो भी ट्रस्ट करना। हर एक की गवाही सेम डे बनने के लिए प्रभु ने नहीं ठहराई है। हर एक की गवाही 1 हफ्ते में नहीं बननी है। हर एक की गवाही 2 सालों में नहीं बननी है। कुछ की 5 सालों में बननी है, कुछ की 5 दिनों में बननी है। आपने कहा प्रभु मुझे बिगर टेस्टिमनी दो। आपने किसी की गवाही सुनी, वो 5 साल से लड़ रहे थे, प्रॉब्लम में फंसे थे, उसकी गवाही बन गई। आपको प्रभु मुझे भी ऐसी, आई रिसीव दैट टेस्टिमनी। अभी आप 5 साल वेट कर पाओगे?
बड़ी गवाहियों में बड़ी वेटिंग होती है भाई साहब। हाँ, बड़ी गवाहियों में ज्यादा मंथ्स भी लगते हैं, ज्यादा वीक्स भी लग सकते हैं, पर हम लिमिटेड नहीं करते खुदा को। प्रभु बड़ी गवाहियां एक दिन में भी दे सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं दे सकता, देता होगा, होती होंगी लोगों की गवाहियां, पर जो वेट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? नहीं हो जाती। और कहता दे शैल माउंट अप, लगाओ फिर से, देयर विंग्स लाइक ईगल्स, दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल्स। आप इमेजिन करो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, पर आपको ईगल के विंग्स लग जाएं। एक सॉन्ग है ना वो, उछले जांदा पर्वत तो ना कबूतरा वांगी उड़ान। इसका क्या मतलब? कहता कबूतर जो है वो थोड़ी ऊंचाई तक जाते हैं, कबूतरों के समान नहीं, ईगल के समान ऊंचाई पे ले जाता है वो। आपको पता है ईगल को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जब वो ऊंचाई पे जाए। जब वो टॉप वाली हवा में चला गया, अभी वो कोई जोर नहीं लगाएगा, कोई फड़फड़ाएगा नहीं, वो जस्ट गो विद द फ्लो। जब प्रेयर आप शुरू करते हो कुछ टाइम लगता है, पता नहीं 1 घंटा हो गया, गो विद द फ्लो। हाँ, अभी हेवनली विजन आने लग गए, अभी मजा आने लग गया है, गो विद द फ्लो। अभी आपको जस्ट टर्न करना है, हेवन के इस रूम में क्या है, टर्न करना है, इसमें क्या है, hey, let's go, hallelujah, आमीन। They shall mount up with wings like eagles. प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है आप इस धरती के ऊपर रेंगने के लिए नहीं, आप कहां पर हैं? Ephesians 2:6, you are sitting with me here, where? In heavenly places. Hallelujah. ऊंचे स्थानों पर, आमीन। Then why are we struggling? Let's wait on the Lord. कई बार हमें प्रभु ने हमें कुछ देना होता है, वो हम आंखें खोल के, तो हमारी वो वेट करता है कि हम वेटिंग में रहें, हम बैठें तो सही। एक बार पास्टर अर्नेस्मल करण को पता होगा, जब वो कहीं पे जाने लगे तो प्रभु ने बोला बैठ मेरे से बात कर, तो वेट कर रहे हैं, ओके वेटिंग 15 मिनट्स, ओके लॉर्ड टॉक टू मी। कहता नो, बात नहीं हो रही। प्रभु कहता वेट तो कर, आधा घंटा निकल गया, प्रभु अभी बात नहीं करते, 45 मिनट, प्रभु जी टाई लाने लगा और मैं चलना, मैं लेट हो गया कन्वेंशन। तो प्रभु ने कहा क्या तुम तब भी मेरे साथ बैठोगे जब मैं तुमसे बात करूंगा? बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं ओ आज प्रभु ने मुझसे बात नहीं की, शायद मेरी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। नो, we are not driven by feelings, we are driven by the Spirit of God. Feeling सिर्फ बॉडी में होती है, फीलिंग आए चाहे ना आए, we know we are in the Spirit. Hallelujah. फीलिंग्स के साथ नहीं चलना है, फीलिंग्स वाले विश्वासी नहीं बनना है। आज फीलिंग आ रही है तो प्रेयर करेंगे, अगले दिन फीलिंग नहीं आ रही, मम्मी ने चांटा लगा दिया, डैडी ने ऐसा बोल दिया, आज प्रेयर नहीं करनी है। क्या उनका क्या नुकसान है? शैतान ने उनको यूज किया आपको गिराने के लिए, तो आप क्या गिर गए? इन्ने कच्चे हैं तुसी, एक चांट खा के डेग पे, उठो फिर दूजी खाओ, हाँ पक्के हो जाओ। हालेलुया, आमीन। दोबारा फिर से लगाओ वर्स, दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल्स, दे शैल रन एंड नॉट बी वियरी। जब एक इंसान नया नया दौड़ने लगता है, लेट्स से आप में कोई है जो कहता है मैं मैराथन दौड़ूंगा, मैराथन बहुत लंबी दौड़ है, राइट? कितनी है, कितनी होती है? 400 मीटर ऊंची बोलता है, 5000 मीटर, किलोमीटर में कितनी होगी? 5 किलोमीटर। सही दसिया ना? लाइव सुनते पे लोग कहना गलत इन्फॉर्मेशन दी जाते सन। 5000 मीटर 5 किलोमीटर, मतलब मैराथन अगर किसी ने सोचा मैं दौड़नी है। जब वो नया नया दौड़ने लगा, आपको पता है जैसे हम बॉडी में रिलैक्स होते हैं तो कई बार हमारे जब पहले पहले दौड़ने लगते हैं खल्लियां पेंदियां, गुड्डे दुखदे, क्योंकि शरीर च कई चीज़ां चल रही हैं। वो पिज़्ज़ा जरा खादे है 2 साल वो ढिड च बैठे है। इट हैज़ टू गो आउट फर्स्ट। जब आप करने लगते हैं फैट जड़ती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आने लगती है। सो ओवर टाइम यू बिल्ड स्टेमिना। तो अभी पहले आप 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे थे, अभी आप 3 किलोमीटर लगातार दौड़ पा रहे हो। अभी आप 5 किलोमीटर, क्या हुआ? आपने क्या किया? ओवर टाइम स्टेमिना बिल्ड किया। वचन कहता है दे शैल रन एंड नॉट बी वियरी। और आपको जो फूड खाना है
वो ये फूड नहीं है जो हम दुनियावी खाएंगे और चलते रहेंगे। आपको वो फूड खाना है जब एलाइजा सो रहा था और एंजल कहता है उठ, तेरे लिए केक बनाया है मैंने। वो केक खाया और 40 दिन तक चलता रहा। आपको स्वर्गीय फूड खाना है, आत्मिक फूड खाना है। हालेलुया। अरे 40 दिन क्या, 400 दिन तक तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म नहीं होगी। 5 सालों 10 जितने जियोगे तब तक स्ट्रेंथ खत्म नहीं होगी इन जीसस ने। हालेलुया। लगाओ फिर से वर्स, आखिर में कहता है दे शैल रन एंड नॉट बी weary, भागेंगे पर थकेंगे नहीं। दे शैल वॉक एंड नॉट फेंट, वो चलेंगे पर चक्कर नहीं आएंगे उन्हें, वो गिर नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम फेंट क्यों करते हैं, कब करते हैं? आपको पता है मैं छोटा था और हमारे पास स्कूटर होता था और मैं डैडी हुणां दे नाल गया। मैं कहा डैडी जी मैनू हमेशा नाल लेके जाते थे। तो हम गए एक शॉप पे ऊपर और मैकेनिक काम कर रहा है, बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी। यू नो व्हाट, मैं फेंट हो गया, मैं गिर गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा। किसी के ऐसा हुआ है अखा मोरे नेरा आ गया, किन्ना किन्ना इदा होया। इट्स बिकॉज ब्लड दी कमी, डेफिशिएंसी, अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो इदा होया हॉस्पिटल लै गए। अभी डैडी जी को पता था मुझे टीका पसंद नहीं है, लगाना नहीं है। मैं जब मुझे पता चला गया अभी मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, डैडी जी मैं टीका नहीं लूँगा। जब गए वहाँ पे गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं चल तुम दवाई दे देने। उन्होंने दवाई दी, पीने की, सारा कुछ किया। विद इन फ्यू डेज आई वाज फाइन, क्योंकि कुछ कमी थी बॉडी में। फेंट हुआ क्यों? क्योंकि बॉडी में वीकनेस थी, कुछ चीज़ों की कमी थी। कहता दे शैल वॉक विल नॉट फेंट। अब होता है हम आत्मा में बहुत सारे लोग हैं, शरीर में तो वो फैट हैं, इतनी फैट है कि लीवर भी फैटी कर लिए हैं उन्होंने खा खा के। आत्मा में उनके लीवर भी सुगड़े पड़े हैं, किडनीज भी सुंगड़ी पड़ी, वो इतने पतले हैं। अगर आई विश दैट समडे ऐसा प्रभु मुझे ग्रेस दे दैट मैं आपके ऊपर हाथ रखूं, जहां आपको खड़ा करूं और दिखाऊं कि आपकी आत्मा में आप कैसे लगते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जब वो प्रभु में चलते हैं और अचानक से गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आत्मा में इतने कमजोर हैं, शैतान एक चांटा लगाया और वो गिर गए। ऐसा होता ना, ये लोग कहते लड़ में ना लड़, वो एक की चपेट खा दी, वो बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे। पर जो वेट करते हैं प्रभु की, उनका क्या होगा? उनकी आत्मा में स्ट्रेंथ आएगी, वो भागेंगे पर थकेंगे नहीं, चलेंगे पर फेंट नहीं होंगे। कौन? जो प्रभु की बाट जोते हैं, वेट करते हैं। अपना हाथ उठाओ एक, राइट, बोलो आज से मैं प्रभु की वेट करूंगा। कहां पे, कहां में वेट करोगे? अपने हर हालात में, हर सर्कमस्टेंस में, ये जानते हुए कि जब मैं वेट कर रहा हूं मुझे नई स्ट्रेंथ मिल रही है। मैं उकाब के समान नए विंग्स ले रहा हूं। मैं भागूंगा और गिरूंगा नहीं, चलूंगा और फेंट नहीं होऊंगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने वेट की। आपको पता है अब्राहम को प्रभु ने प्रॉमिस किया कि तुझे मैं क्या दूंगा, क्या दूंगा? पहले तो उसने कहा तुम्हें कौमों का पिता बनाऊंगा, और एक प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? सन। वो सन कौन है? वो प्रॉमिस्ड चाइल्ड है। एक और सन पैदा हुआ जो हैगर से पैदा हुआ, जो बॉन्ड वुमेन थी, जो उनकी नौकर थी, जो वो बच्चा पैदा हुआ। क्या वो अंडर प्रॉमिस था? अंडर प्रॉमिस कौन सा था? आइजैक। सो जब प्रभु ने उसे एक बच्चा देना था, जिसके थ्रू उसकी जनरेशन चलनी थी, जिसके आगे आगे आके कनेक्ट होके जीसस ने आना था, तो अक्सर क्या होता है जब किसी को प्रभु ने इस्तेमाल करना होता है, उन्हें अक्सर वेट करनी पड़ती है। मैंने कई बार देखा है, हन्ना का बेटा हुआ सैमुअल को कितना प्रभु ने इस्तेमाल किया। शाऊल को मसा किया, पहला किंग बना शमूएल ने किया। दाऊद को मसा किया, जो दूसरा किंग बना इजराइल का, शमूएल ने मसा किया। बड़े बड़े मैटर्स जब होते थे शमूएल के पास जाते थे, वो सॉल्व करता था। पर शमूएल क्या वो इजीली हो गया? नो। क्या हुआ? वेट हुई।
बाद में हम देखते हैं जीसस आए। जीसस के आने से पहले किसी ने उसके रास्तों को तैयार किया था, वो कौन था? यून कहीं तो जी, जब सुन गया यूहन्ना दूजी, अरे कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। क्या किया उसने? जॉन द बैप्टिस्ट जब वो आया, क्या वो इजी आया? नो, उसकी जो मां थी वो क्या थी? बांझ थी। सो आप ये देखो, सारा बांझ थी और उसको एक प्रॉमिस चाइल्ड प्रभु ने देना था। और जीसस भी एक ऐसा प्रॉमिस था जो जगत से पहले ही प्रभु ने कर दिया था। हाँ, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने ठान लिया होगा मन में, आई एम गोना गो एंड सेव दिस पीपल। तो जब भी प्रॉमिस वाला कुछ होना होता है वहां पे वेटिंग होती है। जब जॉन द बैप्टिस्ट आना था, जिसने प्रभु के रास्ते को तैयार करना था, एलिजाबेथ और जकराया जो उसका हस्बैंड था, जो यूहन्ना के माता पिता थे, उनको क्या करना पड़ा? वेट करनी पड़ी। और आपको पता है, वेटिंग में जब काम होता है, इस बात को आप चाहते हो तो लिख लो, वेटिंग में जब काम होता है तो सरप्राइज जरूर मिलता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। पता कैसे? अभी अब्राहम को प्रभु ने बोल तो दिया, आई विल मेक यू द फादर ऑफ, ऊंचा बोलो, फादर ऑफ। अभी बोल तो दिया। ये हम पढ़ते हैं जब, तो बेटा इस वर्ष को लगाओ ऊपर, जेनेसिस चैप्टर 12 की 1 से पढ़ेंगे हम, 1 से 3 तक। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उन्हें मैं शाप दूंगा। क्या है? भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु से एक प्रॉमिस दे रहा है। ये कौन से चैप्टर में है? 12th चैप्टर में। अभी हम आगे चलेंगे चैप्टर 18 में। अभी प्रभु ने प्रॉमिस दिया कि मैं तुझे फादर ऑफ नेशंस बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, पर अभी उनके पास औलाद नहीं थी। सो इन अदर वर्ड्स, औलाद का भी प्रॉमिस इसी के बीच में है, क्योंकि जब प्रभु ने उसे फादर ऑफ नेशन बनाना था तो ऐसा कुछ तो होना ही था कि प्रभु पहले उससे भी औलाद दे। ये कौन सा पिता है जो कौमों का पिता है पर अपने पास उसके पास औलाद नहीं है, वो खुद में एक पिता नहीं है। सो ये हमें समझ आ गई कि प्रभु का प्रॉमिस इसमें है कि मैं तुझे बाप भी बनाऊंगा, कौमों का तो बनाऊंगा, पर तुझे भी बायोलॉजिकल फादर बनाऊंगा। अगली 18 चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जब खोलो 18 की 2 आयत। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। वेट करो यहां पे, अभी जेनेसिस 18 चैप्टर चल रहा है, पर जेनेसिस 12 में हमने प्रभु का एक प्रॉमिस पढ़ा है। अभी हम 6 चैप्टर का डिफरेंस देख रहे हैं, पर 6 चैप्टर डजंट मीन 6 days ओनली, इट कुड बी 6 years, इट कुड बी सो मेनी years। अभी प्रभु ने प्रॉमिस तो दे दिया, प्रभु ने तुम्हें एक बोल तो दिया मेरे थ्रू, जहां कैसे भी, वर्ड थ्रू, ड्रीम थ्रू, कि मैं तुझे ये दूंगा। अभी आपको वेट करनी है, जब वेटिंग होगी तो सरप्राइज मिलेगा। अभी अब्राहम को सरप्राइज मिला, उसके घर में लोग आते हैं, ये कौन थे? क्या सच में ये मनुष्य ही थे या कौन थे? एंजल्स थे। हालेलुया। जब एंजल्स आए तो उन्होंने क्या किया? अब्राहम ने दौड़ के, सारा भगवान ने रोटी रोटी बना, आज बढ़िया बढ़िया खाना बना, अरे बंदे आए साडे घरे खाना खान। कहता उन्होंने उसके पांव धोए, दंडवत किया। क्या होता है जब प्रभु आपको देना चाहता है? प्रॉमिस तो दे दिया, अभी जब प्रभु आपको देगा, आपकी वेटिंग करा रहा है, एक सरप्राइज आएगा फिर। जकरिया की जिंदगी में क्या हुआ? जकरिया कौन भला? किसकी बात कर रहा हूं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता। एक दिन किसी को पता है कि उसको एंजल आके विजिट करता है? किस किस को पता है? बोलना नहीं, अपना हाथ दिखाओ। ओके, ये पता है कि एंजल कहां विजिट करता है? लोकेशन पता है? कहां? मंदिर में। जब कहते धूप दुखाने की बारी आई, उसकी इंसेंस लगाते थे, मतलब
they were following the Old Testament कि मंदिर में जाके जैसे ਜਿਹੜੀ ਧੂਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, जलाਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। जब उसकी बारी आई, वो अंदर गया तो अचानक से क्या हुआ, स्वर्गदूत सामने आके खड़ा हो गया, शॉक्ड। क्या हुआ, सरप्राइज मिला। क्योंकि आई कैन टेल, ये प्रभु की वेट कर रहा था, क्योंकि जब आप प्रभु की वेट करते हैं, आप प्रार्थना करनी नहीं छोड़ते, आप अपनी ड्यूटी निभानी नहीं छोड़ते, आपका आंसर आए चाहे ना आए, आप वर्ड पढ़ना नहीं छोड़ते, आप फास्टिंग करना नहीं छोड़ते, आप उसके ऊपर आंखें लगाना नहीं छोड़ते। और ये साबित होता है कि तुम आत्मा में चल रहे हो, तुम प्रभु के साथ जुड़े हुए हो। क्या हुआ, प्रभु ने एक दिन जकरिया को क्या दिया, सरप्राइज दिया। सरप्राइज क्या मिला सरप्राइज में, कि वर्ड मिला, तुम्हारे औलाद होगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। प्रभु ने रास्ते बनाए, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। क्या हुआ, जब प्रभु ने इस बंदे को लेके आना था, इसने जीसस के रास्ते को तैयार करना था, ये बताने के लिए कि मेरे बाद एक आ रहा है जिसके पांवों के तस्मे बांधने के भी मैं काबिल नहीं हूं, वो तुम्हारा मुक्तिदाता, वो तुम्हें बचाएगा, तुम्हें छुड़ाएगा नरक की आग से। He'll give you that salvation, मुक्ति जो इंसान, हर एक इंसान ढूंढ रहा है। पर अभी भी क्या हुआ, इस हालात में भी वो उनके बच्चा नहीं हो रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी। तो क्या हुआ, अभी जब कुछ होना था तो उनको वेट करनी पड़ी, लंबी उम्र में देर में जाके उनको बच्चा मिला। क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब प्रभु कुछ काम करना चाहता है, अक्सर वेट होती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज प्रभु ने इस्तेमाल करना चाहता है, पर प्रभु वेट कर रहा है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम तो छोड़ो, तू तो वेट की करनी प्रभु दी, प्रभु ताड़ी वेट करता है कि महान हस्ती है, तेन सुरत किदन आनी है, किदन उठ के तू परौंठे खा के तर जाई छड्डनी है, वो भी मुश्किल ही होगी, धोला पा के मशीन च। यू अंडरस्टैंड, इन्नी सुस्ती पाई, कपड़े रजाई भी धोनी है अपनी। प्रभु कह रहा है उठ, एक वर्ष है ना, उठ मनोबर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। नूर तो नहीं आया सावे, मुश्क आ दिया इन्हें, देखो अरे कितना हंसदे, तो हो जाएगा। वेटिंग जब करते हैं हम तो सरप्राइज आता है अक्सर। हालेलुया। यूसुफ की वेटिंग हुई, प्रभु ने उसे एक बड़े स्थान पे लेके गया। चलो आ जाओ, मश्क जो बाहर हो ना, मेरी बात सुन लो। हन्ना ने वेट की, राइट, हन्ना बुड़बुड़ाती रही, पर जब उसने प्रभु को बोला, लॉर्ड आई डेडिकेट दिस चाइल्ड टू यू, क्या हुआ। अगर आप इसी हन्ना की बात को पकड़ लो और कहो, लॉर्ड जो मेरी पीआर आएगी, मैं कनाडा में वो काम करूंगा जो मैंने अब तक नहीं किए, तो प्रभु बोलेगा चक पीआर कार्ड, फिर शो इट टू हिम। हालेलुया। प्रभु सिटीजनशिप दे, जिन देशों में मैं ऐसे नहीं जा पा रहा, पर सिटीजनशिप पे जाऊंगा, आई प्रॉमिस आई विल गो, गिव मी। लॉर्ड सेड ओके, चल कल ही नया रूल निकलेगा फिर तेरे लिए। आमीन। अरे बट तू बोलो तो सही, व्हाट यू गोना डू। प्रभु तुम्हारी वेट कर रहा है, व्हाट आर यू गोना डू। हालेलुया। अभी से करना पड़ेगा, ओके। डेविड को अनॉइंट तो कर दिया गया, पर 12 साल बाद फिर जाके और उस गद्दी पर आया, पर अनॉइंटिंग उसको पहले ही उसको अनॉइंट कर दिया गया था, बहुत साल पहले। ओके, कुछ चीजें हैं जिसका आप नोट बना सकते हो, जो आपको याद रखनी है जब आप प्रभु के ऊपर वेट कर रहे हैं। पहली चीज, अपने पड़ोसी से बोलो, डू नॉट कंप्लेन एज आई कंप्लेन। पता लग गया किन्नी है थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या, डोंट फॉलो मी, आई कंप्लेन टू मच। अरे सच बोल देना चाहिए। कौन कौन कंप्लेन करते हैं, सच सच बताओ, दिखाओ तो, ऊंचा करो हाथ, ऊंचा करो। यूं मैं हाथ रख के मेरी बात होगी। डू नॉट कंप्लेन। जब मेरे आल्स में पहली बार बैंड नहीं आए, मैंने इतनी मेहनत की। आज आपको पता है, जब ये सॉन्ग गा रहे थे हम, निमाए ले देनी स्नेहा मैनू प्यार था, जब मैं वो गा रहा था, मेरे सामने एक विजन बन गया।
जब मैं छोटा था, प्रभु में भी, उम्र में भी, तो मैं रात को 2-2, 3-3 बजे घर आता था। क्या मुझे कोई बेनिफिट था? पर मेरे अंदर भूख थी प्रभु के लिए कुछ करने की। मैं सोचता था ये पास्टर इतना प्रभु के लिए करना चाहते हैं, ये कहां से आती है, इतना जुनून कहां से आता है? नाउ आई नो ये कहां से आता है। तब आई न्यू दैट बैक देन, ये कहां से आता है। हालेलुया। तो मेरी आंखें भर गई कि मैं कहा प्रभु, आई डू नॉट डिजर्व दिस प्लेस, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट डिजर्व टू बी स्टैंडिंग। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको अच्छा महसूस कर रहा हूं जहां आपको करवा रहा हूं, या मैं हम्बल बनने की कोशिश कर रहा हूं। नो, आई डू नॉट डिजर्व दिस प्लेस, इट इज ओनली बाय ग्रेस। हालेलुया। मैंने ये बात पकड़ी, डू नॉट कंप्लेन। जब मेरे बैंड नहीं आए, ओ प्रभु इतनी मेहनत की थी, बैंड नहीं आए, मैंने कहा प्रभु शायद यही तेरी मर्जी है, आई एक्सेप्ट इट। ऐसा आई विल एक्सेप्ट इट। नहीं आए तेरी मर्जी है। शायद मैं आस्ट्रेलिया जाना होवे, उदों तो नहीं जाना सी, हुण जाना है। हालेलुया। ओ इफ यू नो इम्पोर्टेंट। हालेलुया, आमीन। एक वर्ष पढ़ो मेरे साथ, गिनती नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 34। कंप्लेन करने से क्या हो सकता है आपको बताता हूं अभी। हाँ, यहीं पे रुको, वर्स लिखो, नोट कर लो ये वर्स, ये बहुत काम आएगी आपके फ्यूचर में। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 34। प्रभु जी पापा भी एक स्क्रीन ले आके रख दे, इदा कर दे, यही भी करना है। हालेलुया। अरे आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग जो मैंने अभी इनको बोला भी नहीं है, प्रेयर भी नहीं की है। आई एम सो ग्लैड, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। आई थैंक गॉड फॉर द ब्लेस्ड टीम दैट आई हैव। वी गिव प्रेज टू द लिविंग गॉड। तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। कहता है जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, ये प्रभु कह रहा है, ठीक है। आई थिंक प्रभु ने मूसा को बोला, भी मूसा शायद बोल रहा है। अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। इजराइलियों का रास्ता कनान कितने दिन का था? सब बोलो, कितने दिन का था? 40 दिन का। आपकी टेस्टिमनी का रास्ता शायद 40 दिन का है, पर कहता है इजरायली बुड़बुड़ाए। जब इस चैप्टर को आप पहले शुरू से पढ़ोगे, बाद में घर जाके जरूर पढ़ना। नंबर चैप्टर 14 लिख लो, मेक ए नोट, आई एम गोना रीड इट। तो वहां पे शुरू में लिखा आता है कि वो कहते हैं इनो चंगा ते ही मिस्र च सीगे वधिया, सानू इत्थे ले आए हैं, अही नहीं चंगे, अही उत्थे भुखे पाने मर लेंदे, उत्थे वधिया ही। अभी पता क्या हुआ सिचुएशन? प्रभु कहता है इनके बुड़बुड़ाने की वजह से 40 दिन का रास्ता, मतलब 1 दिन के पीछे 1 साल ऐड कर दिया जाए। कंप्लेनिंग। आज शायद वो आशीष आपके पास होती, पर नहीं है। क्यों? टू मच कंप्लेनिंग। मैं सोच रहा था इसमें जब ये लोग जा रहे होंगे, इनमें से कुछ लोग बूढ़े होंगे, लेट्स से कोई 95 इयर्स का है, हाँ, अभी लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, और हो सकता है 5 साल में उसकी डेथ होनी। तो कहने का मतलब शायद 40 दिन का रास्ता अगर रहता तो वो कनान देश देख लेता, पर अभी उसकी 5 सालों में डेथ हो जानी है, मतलब 40 दिन तो इधर ही घूमना है, तो वो कनान देश देखने से रह गए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि कितने लोग शायद बूढ़े होंगे, वो तो वैसे ही नहीं जा पाए बुड़बुड़ाने की वजह से। अगर आपके फ्रेंड्स बुड़बुड़ाते हैं, बी द वन जो उनको बताए, डू नॉट कंप्लेन, गॉड्स टाइम इज बेस्ट टाइम, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ लाइक एन ईगल। हालेलुया। इट्स ओके, अभी टेस्टिमनी नहीं बनी, इट्स ओके। आज घर नहीं है सिस्टर पुनीता, एक दिन दीदी घर होगा, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। यस, दी और गवाहियां आएंगी इन जीसस नेम। अरे नहीं, डोंट वरी। पर 40 दिन का रास्ता कंप्लेनिंग की वजह से कितने दिन कर दिया, कितने साल कर दिया? पड़ोसी को बोलो 40 दिन का रास्ता 40 साल हो गए। बुड़बुड़ाया घट करो, जिद्दां मैं बुड़बुड़ाना है। आदे तू बुड़बुड़ाने हाँ, फिर कहना नहीं, असीं तुहानूं फॉलो कर रहे हैं, तुसीं कह रहे, असीं कहांगे
प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखो। जेनू सुस्ती पई है हाथ उठाओ, जोर ना बोलो हालेलुया। वेरी गुड, गुड, आई लाइक दैट, हालेलुया। एक ना ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਮਾਗ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ उस टाइम उधर रिएक्ट करता जितना वो एक्चुअल जो होता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं वो मुझसे और एक दूसरे से ऐसे बात नहीं करते जैसे वो हैं, वो बन के कुछ और बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, पर व्हेन दे टॉक टू अदर पीपल दिल में पूरा गुस्सा, मतलब तोड़ मरोड़ देनी, पर हाँ जी आई लव यू, यू आर माई फेवरेट। जब आपको बोलो यू आर माई फेवरेट, बी केयरफुल। और हो सकता है सच कह रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ना किसी ने फेवरेट बोल दिया, उसको बोला मैनू पता है। तो किसी ने, हम बात कर रहे थे, मैं कहा ना जो दिमाग हिल जाता बंदा, फिर बंदा सच बोलता। हाँ, एंड जो बंदा शराब का नशा करता, चाहे होर कोई नशा करता, जैसे दिमाग हिलता, उदों भी सच बोलता है। एक दिन की बात है, टाइम जा रहा है, मजा आ रहा है यार, हालेलुया। बात करेंगे जल्दी, 1 घंटा हम ऐड करवाएंगे जल्दी, ठीक है। तो एक दिन हम जा रहे थे, मैं उबर कर रहा था, एक गाड़ी में सवारी बैठी, 2 लड़कियां थी, एक थोड़ी ओल्ड एज में औरत थी, वो उनकी बॉस थी, एंड शी वाज टू ड्रंक। यू नो क्या होता है, कई बार उसको फैमिली में रहने की वजह से शायद शराब पीने का मौका नहीं मिला, पर जब उसको मिला उन्हें इन्नी चाड़ ली, उन्होंने कोई सुरत नहीं है। अभी उसकी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके अंडर काम करती हैं, वो गाड़ी में आती है, कहती है हम इसको इसके घर छोड़ने जा रहे हैं, हम डाउनटाउन से हैमिल्टन जाना था, हमें इसको छोड़ना है, आई थिंक ऑकवेल, तो हम इसके साथ जा रही हैं। मैंने बोला ओके। तो मैंने देखा एक हाथ में प्लास्टिक बैग पकड़ा हुआ था, एंड आई वाज लाइक वंडरिंग ये बैग क्यों पकड़ा है। पता क्यों पकड़ा था? कि तो प्रेशर बने थे सीधा ही हाय हाय की उल्टी देख पिया। पता क्या हुआ, जब वो हम जा रहे हैं, वो नशे में होने की वजह से शी स्टार्टेड सेइंग सो मेनी पर्सनल थिंग्स, शायद जो उसने बचपन में विटनेस की, बचपन में उसके साथ हुई, इस एज में हुई, वो बोलने लगी। और उसकी जो एम्प्लॉयज कहते कीप क्वाइट, एवरीथिंग इज ओके, वी आर विद यू। एंड आपको पता है शी वाज मर्मरिंग, मतलब बुड़बुड़ा रही है ऐसे। तो फिर सो गई। अचानक से फिर उठी, तो मैं कहा हुण भी होया काम, ते हुण भी होया काम। इदा हुण जिन्हों नींद आई उन्होंने भी नींद नहीं आती। और आई एम थिंकिंग इट्स कोल्ड आउटसाइड, अगर इसने उल्टी कर दी तो गाड़ी के शीशे खोलने पड़ेंगे, बाहर ठंड है, हीट, आई डोंट नो। और वो कहते जब गाड़ी में बैठे, पहली बात हाईवे पर रोक देना प्लीज जहाँ पे हम कहेंगे। मैंने बोला क्यों? वी डोंट नो, शी माइट वॉमिट। मैं कहा ओके ठीक है। हम जा रहे हैं, 10-15 मिनट का रास्ता रह गया था, और अचानक से उठी नहीं, उल्टी ने उठा दिया। एंड यू नो व्हाट, बैग यहीं पे था, वो आगे, और बैग सॉरी आगे था, पीछे रह गई वो। उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। की हो गया? स्मेल तो नहीं आई थानू। एंड पता क्या हुआ, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। एंड आपको पता है द थिंग दैट आई नोटिस्ड, कि वो नशे में थी और वो बातें बोल रही थी, शायद वो अपने एम्प्लॉयज के सामने कभी ना बोलती। जो जीसस के नशे में रंग जाता है ना, जो उसके नशे में नशा उसका पी लेता है, तो वो सच्ची बातें बोलेगा, उससे रहा नहीं जाएगा। फिर कोई उसको चुप भी कराएगा, बोलेगा नो, दिस इज माई डे, लेट मी डू इट, हालेलुया। क्योंकि जेड़ा नशे जाता फिर सच्ची बोलता है वो। आमीन। सुना है सॉन्ग, जेड़ी पीती लथ जांदी ओदा पीना की होए। पीनिया तो बंदे, यस, यू रीड इट थ्रू द वर्ड, आप वर्ड से पीते हो, जब उसमें जीते हो, जो वो नशा होता है। तो मैं हैरान होता हूँ कई बार, ऐसे कोई लोग इतने बोल्ड हैं, ऐसे बस में बैठे हैं, किसी हाउ आर यू ब्रदर, सब सही चल रहा है यार, एक गुड न्यूज़ मुझसे रहा नहीं जा रहा, घर पे बात नहीं हो रही, यू नो, ऐसे स्टार्ट करो, पर आई जस्ट वांट, आई एम लुकिंग फॉर ए फ्रेंड जिसके साथ शेयर करूं। चल यार आप भरा ही दाद दे मैनू, यू नो, जीसस सेव्ड माय लाइफ ब्रो, यू नो। मैं बहुत नशा करता था,
आज देखो कितना अच्छा बैठा हूं। वो बोलेगा अच्छा चल मुझे भी लेके चल, उससे रहा नहीं जाएगा, वो नशा ओवरफ्लो करेगा। जब आप किसी नशे वाले बंदे के साथ बैठते हो तो उसकी स्मेल आती है ना, दूर दूर तक आती है। आपके अंदर से बाइबल के वर्ड्स की फ्रेग्रेंस आएगी और वो दूर दूर तक आएगी। हालेलुया। डू नॉट कंप्लेन। कंप्लेनिंग 40 दिन, दैट्स इट, लिख लो इनू दिल दियां पट्टियां दे। एक वचन पढ़ेंगे हम फिलिपियां 4:6 और उसकी 6 और 7 आयत जल्दी से। Within 5 minutes we gonna do the last prayer. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा with thanksgiving let your request be made known to God. How? With what? With complaining? Oh Lord, I did 21 fasting, no answer. Still I'm praying. प्रभु कहता ना ही कर रहे ना चंगा तू. Still you are praying. With what? Thanksgiving. कहता सारियां रिक्वेस्ट प्रभु के आगे लेके आओ। नेक्स्ट, हाँ, एंड द पीस ऑफ गॉड। फिर क्या होगा? आगे चलो, उसका रिजल्ट क्या आएगा? एंड द पीस ऑफ गॉड विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। कहता जब तुम सारियां अपनी विनतियां प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ लाओगे। कैसे? लॉर्ड आई वांट थैंक यू, जो मैं प्रार्थना करने वाला हूं तुमने सुन लिया, आई वांट थैंक यू। जब तुम प्रार्थना कर दोगे, बोल दोगे, फिर क्या होगा? फिर प्रभु की शांति आएगी। मतलब अभी अगर तुम्हें 2 साल भी वेट करनी पड़े, वो शांति इतनी हैवी है, वो आपके दिल पे और मन पे छा गई है। आप बोलोगे प्रभु 5 साल भी वेट कर लेंगे, कोई गल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है विद थैंक्स गिविंग दैट जो मैं विनती कर रहा हूं विद थैंक्स गिविंग ये सुनी जा रही है। जब विद थैंक्स गिविंग होगा तो क्या होगा? पीस आएगी। सरप्राइज तो आएगा, यस, पर पीस आ जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब प्रार्थना करो थैंक्स गिविंग के साथ करो, फास्टिंग करो, थैंक्स गिविंग में बने रहो। लॉर्ड ए नहीं भी मैं 2 हफ्ते फास्टिंग की थी, हुण मैं सुक गया, हुण मैं कहां प्रभु ये तो सुक गए, दुआ कर कर आंसर नहीं आया। नो, इनू चंगा तुम प्रेयर ना करो, वेट ना करो, बिकॉज जब तुम वेट कर रहे हो यू आर वेटिंग। आप बस स्टॉप का शीशा नहीं तोड़ने लग जाते, बस नहीं आई मतलब नुकसान कर देना, यू स्टिल वेट। आपको एजेंसी वाले काम नहीं देते 2 हफ्ता, आप फोन लगा के उनको गालियां नहीं देते है काम देना, तो आपको होता है होप होती है शायद अगले हफ्ते आ जाए, पर अगर मैंने फोन लगाए गालियां दे दी, जेड़ा आना वो भी नहीं आना, यू वेट। तो हम क्यों ना प्रभु के ऊपर वेट करें, ये जानते हुए कि जो वेट करते हैं वो उकाब के समान अपनी जवानी को नया करते हैं। आमीन। अगला पॉइंट जल्दी से, डेक्लरेशन। तीसरा पॉइंट है डेक्लरेशन। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, दीज आर थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल यू वेट। ओके, जो वेटिंग में है ये बातें करनी है। डेक्लरेशन, यशाया चैप्टर 49 वर्स 23, प्लीज लगाओ जल्दी से। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। हाँ, किंग्स शैल बी योर फोस्टर फादर्स एंड द क्वींस योर नर्सिंग मदर्स। प्रभु कहता तेरा रुतबा इतना ऊंचा होगा, पर यह सिर्फ उनके लिए है। आखिर में देखना किन के लिए है? वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूल चाटेंगे, तब तू ये जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। Those who trust on me and wait upon me, राजे उनको दंडवत करेंगे झुक झुक के। ओह माय गॉड, राजा कहेगा प्रजा मुझे दंडवत करे। हो सकता है तुम प्रजा में से वो इंसान हो, पर प्रजा राजे को दंडवत करती है। पर तुम जो प्रभु की वेट करते हो, राजा तुम्हें अपने पर्सनल रूम में बुलाएगा और आपको दंडवत करेगा। क्यों? बिकॉज यू वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये है डेक्लरेशन जो हमें करते रहना है, दैट आई एम वेटिंग अपॉन द लॉर्ड एंड आई डिक्लेयर ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा। आमेन, हालेलुया। एक और वर्स पढ़ेंगे,
भजन संहिता 40 उसकी 1, 2, 3 आयत। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। वर्स 2, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांव को दृढ़ किया है। राइट इमैनुअल, राइट? हाँ जी, सिफ्टा बहुत वधिया आ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣੇ? ਆਏ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ भोले ही है ये प्यारे प्यारे बच्चे। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी पहली आयत पे लेके जाओ, इंग्लिश में पढ़ना है। I waited patiently for the Lord and he inclined to me and heard my cry। कहीं वेट करते हैं पर पेशेंटली वेट नहीं करते हैं। 2 दिन वेट करते हैं, 2 दिन बाद पेशेंस खत्म। पेशेंस के जो क्रेडिट्स हैं वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि पेशेंस उन्होंने उधार ली थी किसी को। फोन लगाया किसी को और वो हौसला दे रहा है, वो पेशेंस दे रहा है, उधार है, वचन में से नहीं ली है। सो वेट की, उधार चक्की हुई पेशेंस दी वेट की। पर जो वेट करते हैं प्रभु क्या कहता है, उनकी ओर मैं अपना कान झुकाता हूं। प्रभु कहता एंजल साहिल कितने, साहिल मड़ा कम, साहिल कितने कम हियर। इमेजिन दिस इज एन एंजल। यू सी एन एंजल? डू यू सी एन एंजल? इमेजिन दिस इज एन एंजल और प्रभु कह रहा है एंजल यार आ ते बड़ी वेट पेशेंटली कीती है ने मेरी, कान ते ला यार मड़ा या कान ला इदा है। सोंदा पे कुछ सोंदा पे क्या हो सुनता हुआ? लगाओ वर्स फिर से, साहिल को कुछ सुन रहा है। एंड हर्ड माई क्राई, वर्स 2, he also brought me out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my steps। मायरी क्ले पता क्या होती है? दलदल। कभी दलदल जमीन में पैर रखे हैं जो नीचे खींचती रहती है? देखिए, कभी वीडियो देखिए कि जब आप उसे खड़े हो एंड you're just going down। कहता उसने उस क्ले से मेरे पांव को निकाला है जो क्ले मुझे नीचे खींच रही थी। और कहां पर कहा रखा पांव को? चट्टान के ऊपर, मतलब ऐसी जमीन जो नीचे नहीं खींच रही पर I'm स्टैंडिंग स्टेबल। ये उसके लिए है जिसने प्रभु की पेशेंटली वेट की है। प्रभु कहता है दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक यू फ्रॉम हियर, लेट्स चेंज योर लोकेशन, दिस इज नॉट वेयर यू बिलोंग, लेट्स पुट दिस गाय ऑन ए माउंटेन। अगली वर्स, साहिल सुन रहे हैं लेवी? ही हैज पुट अ न्यू सॉन्ग इन माई माउथ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको एक गड्ढे से निकाला है, तो अभी उसका दिल बागो बाग हो गया है। तो उधर जुबान चो उधर दिल चो एक सॉन्ग निकल रहा है। हाँ, कैसा सॉन्ग है? प्रेज टू आवर गॉड, मैनी विल सी एंड फियर एंड विल ट्रस्ट इन द लॉर्ड। बागो बाग हो गया दिल ओदा। हालेलुया। बैठ जाओ बेटा। इसमें अभी हमें क्या सीखना है? ये चौथा पॉइंट है कि जब प्रभु की वेट करो, एक्सपेक्टेशन रखो, फेथ रखो कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं ये सुनी जा रही है। ऐसा नहीं प्रेयर की एंड 2 साल याद ही नहीं। एक्सपेक्टेशन रखो, प्रभु जी मैनू याद है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी याद होना चाहिए, मैं प्रेयर की थी 1 महीना पहला, यू रिमेंबर? आई रिमेंबर, इट्स ऑन द वे। हालेलुया। व्हेन यू प्रे, प्रार्थना करके जस्ट डोंट सिट एंड रिलैक्स। उस प्रार्थना, उस रिक्वेस्ट के लिए थैंक्स करते रहो और वेटिंग करते रहो। फिर क्या होगा? फिर बागो बाग होएगा दिल। आमीन, हालेलुया। सब खड़े हो जाओ अपने पांव पे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वी गोना डू द लास्ट प्रेयर क्विकली, क्योंकि हम रोज लेट हो जाते हैं। सो वी नॉट गोना डू गेट लेट टुडे। सो अभी मेरी ओर देखो, हमें क्या करना है? वेट ऑन द, डू नॉट वेट ऑन द मैन। अरे वेट मत करो, एजेंसी फोन करेगी, लॉर्ड आई एम वेटिंग ऑन यू। बॉल इस एजेंसी वाले लड़की को मुझे फोन करे। हालेलुया। एक बार की बात है, मेरा पीआर की जिसने, अब पता जिसने मेरी फाइल लगानी थी, जिस ऑफिस के साथ जिन्होंने मुझे जॉब ढूंढ के दी थी,
तो उन्होंने उनकी उधर एक लड़की थी, एंड आई थिंक वो फिलीपीन से थी, एंड वो क्रिश्चियन थी। उसने मुझे बोला यू क्रिश्चियन ऐसा ऐसा, मुझे उसकी बातों से पता चला कि वो क्रिश्चियन है। तो आपको पता है मैंने उसको कंपेल किया कि मेरी फाइल क्रिएट कर। जब 75 पॉइंट्स का ड्रॉ निकलना था, सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही मेरी फाइल क्रिएट हुई थी। सो कहने का मतलब प्रभु वेट कर रहा था कब मेरे बच्चे की फाइल क्रिएट होगी और मैं इसके लिए नया रूल निकालूं। यू डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, हालेलुया। जब फाइल क्रिएट हुई 2 हफ्ते के अंदर नया रूल निकला और फाइल पिक हो गई। और आपको पता है जब उन्होंने मेरी फाइल क्रिएट करनी थी, एक दिन मैं उसको फोन लगा रहा हूं और वो अक्सर फोन नहीं उठाते थे। मैंने बोला लॉर्ड टेल दिस लेडी टेक माय कॉल। अगली बेल पे जब मैंने दूसरी बार फोन किया, पहली बेल पे उन्होंने फोन उठाया। लोगों की तरले काटने बंद करो, लोगों को कहना बंद करो, वेट ऑन द लॉर्ड। जो साइन नहीं कर रहा कोई, वेट ऑन द लॉर्ड एंड टेल दिस टू द लॉर्ड। नेक्स्ट दिन साइन होने वाले हैं, अगले दिन रिजल्ट आने वाला है। अरे प्रभु को बोलो, जिसने उनको बनाया उसको बोलो। क्या प्रभु फैरो के मन को चेंज करता था? कौन करता था? प्रभु करता था ना। प्रभु कहता था मूसा तुम जाओगे, ऐसा बोलेगा, फिर मन चेंज कर दूंगा मैं उसका। बोलो प्रभु जैसे फैरो का मन अच्छी चीजों के लिए भी तुमने चेंज किया, इसी तरीके से ऑफिसर का भी मन, मेरे इमिग्रेशन ऑफिसर का, मेरे लॉयर का, मेरी जॉब के, मेरे मैनेजर का, मेरे एम्प्लॉयर का मन चेंज कर।